बिहार में निकाय चुनाव जहां भी होने बाकी थे वहां फाइनली चुनाव ख़त्म हो चुका है और परिणाम भी सामने आ गए हैं। अभी हम मौजूद हैं दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड अंतर्गत, जो कि अभी पाली पहले गांव था, उसके बाद जो है नगर पंचायत बना, उसके बाद घनश्यामपुर एक और पंचायत इसमें ऐड कर दिया गया और नाम फाइनली जो इस पंचायत का नगर पंचायत घनश्यामपुर हो गया। नगर पंचायत घनश्यामपुर के जो चुनाव परिणाम है वो सामने आ गए हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसा वार्ड था जो कि हॉट सीट बना हुआ था पूरे पंचायत का। जब परिणाम जारी हो रहे थे तो लोगों को 3 पद के लिए जानना बहुत ज़रूरी लग रहा था। लोग उत्सुक थे कि पहले तो मुख्य पार्षद पर कौन जीत रहा है, उसके बाद उप मुख्य पार्षद पर कौन जीत रहा है, और तीसरा एक वार्ड था जिस पर तमाम पंचायत के लोगों की नज़र थी कि 9 नंबर वार्ड आखिर कौन जीत रहा है। क्योंकि 9 नंबर वार्ड से जो खड़े हुए थे वार्ड पार्षद के पद पर, वो आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, कई सालों से आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं, अलीनगर विधानसभा के विधायक रह चुके हैं, उनके ये खास माने जाते हैं। हमारे साथ हैं फ़खरे आलम लड्डू साहब, जो कि इस वार्ड से इनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, जीत चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप इतने बड़े नेता हैं, सिद्दीकी साहब का आप राइट हैंड माने जाते हैं, आप मुख्य पार्षद से जो है चुनाव लड़ सकते थे, क्या वजह रही कि आप जो एक वार्ड में चुनाव लड़ना मुनासिब समझा? यही तो समझने की बात है कि हमने मुख्य पार्षद के लिए पूरा कागज़, पूरा पेपर सब कंप्लीट किया। हमने जब पेपर पर कंप्लीट कर लिया तो देखा कि 3 और कैंडिडेट हमारे आ गए। 3 कैंडिडेट जब आए तो हमने सोचा कि इसमें हम चौथा कैंडिडेट हो जाएंगे, तो इससे होगा क्या, बड़े पैमाने पर वोटों का डिवीज़न हो जाएगा, जिससे परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, क्योंकि हम समाज में हमेशा काम करते रहे। जब सेवा करना है तो कहीं भी रह करके सेवा किया जा सकता है जनता का। तो हमने सोचा कि नहीं, वार्ड पार्षद ही ठीक है, यहाँ से भी रह करके सेवा कर सकते हैं। हम किसी पद पर नहीं भी थे, फिर भी हमने सेवा करते ही रहे। एक आए ना आए दिन रोज़ 4, 5, 10 आदमी आते रहे, उसका सेवा करते रहे। हमको किसी पोस्ट का लालसा भी नहीं था कभी। हम समिति भी 2 बार रहे, मुखिया भी लड़े, चुनाव जीते भी, हारे भी, सब कुछ हम करते रहे। उसका किसी तरह का कोई गम नहीं। जब सेवा करना है तो गम क्या, रिजल्ट तो आना ही है भाई, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे जब राजनीति में हैं। तो फिर भी जब देखा कि 3-4 कैंडिडेट हो गया तो हम सोचा कि नहीं, इससे अच्छा है कि हम वार्ड पार्षद में रहें। आप जिस तरह से आरजेडी के लिए काम किए, एक बड़े चेहरा हैं, आप जब वार्ड पार्षद में चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी 9 नंबर वार्ड को जो है हॉट सीट लोग कह रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, तो हम तो आश्वस्त थे कि हम जितवे करेंगे, इसमें तो कोई 2 मत नहीं था। कुछ लोगों ने जिसको दल से कोई मतलब नहीं है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कभी इस दल में आए, समय अनुसार दल बदलते रहे, दल बदलू लोग जो हैं, कभी इस दल का नाम लेते हैं, कभी उस दल का नाम लेते हैं। ये छुटभइये नेता जो कुछ हैं, हर गांव में हैं, होते हैं, तो उन लोगों ने इस सीट को और हॉट बना दिया। हॉट बनाया तो इतना ही नहीं कि बहुत सारे बाहरी लोग भी आ गए हमको हराने के लिए, दूसरे दल का लोग भी, उन लोगों को मंगा कर। उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। हमारे ऊपर तो बहुत दूसरी जिम्मेदारी थी, नगर पंचायत की जिम्मेदारी थी। हम चाह रहे थे कि हमारा कैंडिडेट जो है उसको जिताने की कोशिश करें, जो हैं कि भाई अपना जो जिसके लिए कुर्बानी हमने दिया है, जिस चीज़ के लिए कुर्बानी दिया है, हाँ, उसमें हम काम कर रहे थे, काम करना भी था। कुर्बानी जो आपने दिया उस पद के लिए, कामयाबी मिली? बेशक कामयाबी मिली, 100% कामयाबी मिली, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। हम अभी इस बात को आप साफ कह रहे हैं कि हमने जिस चीज़ के लिए कुर्बानी दिया था मुख्य पार्षद के पद के लिए, कुर्बानी आपका जायज़ गया और आप कामयाब रहे? बिल्कुल कामयाब रहे, इसमें से कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बैठ कुछ नहीं, बिल्कुल कामयाब रहे, किसी तरह का कोई बात नहीं है। हम बहुत खुश हैं। और जो कुछ लोग हैं जो अपना राजनीति सीख रहे थे, उसका मुँह की खानी पड़ी। अच्छा, हॉट सीट था ये आपका वार्ड, तो फिर चुनाव लड़ने में क्या परेशानियाँ हुई? हमको तो भीतर से कोई किसी तरह का कोई परेशानी नज़र नहीं आया। हम पूरा आश्वस्त थे कि हमको जितना है जितवे करेंगे। जनता में हम काम कर चुके हैं, काम किए हुए हैं, तो काम के बदौलत बेचारा लोग हमको देना था, दिया। क्या लगता है कि पंचायत में, नगर पंचायत में सबसे पहला कौन सा काम होना चाहिए जो आप मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद के साथ मिलकर करना चाहें? देखिए, आप तो मुख्य पार्षद हो या उप मुख्य पार्षद हो, ये इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि सारे वार्ड पार्षदों को साथ लेकर के विकास का काम करें।
इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी समुदाय, उससे कोई मतलब नहीं है। काम से मतलब रखें, काम पर फोकस करें। हमारे यहाँ सबसे पहला काम है कि नाला की सफाई हो, नाला बनना चाहिए। नाला, चूँकि यहाँ जल जमाव की समस्या ज़्यादा रहता है और पानी जो हर पूरे गांव का जो पानी कहाँ जाना चाहिए वो पानी का व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले जल जमाव, नाला, हर मोहल्ले में नाला का व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। शिक्षा वगैरह जो है चरमराई हुई है उसको दुरुस्त करना चाहिए, ये सब। और इसमें जागरूक भी करना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जागरूक करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा चुनाव था, क्योंकि 2 पंचायत मिल जाना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव पर भी इस रिजल्ट का प्रभाव पड़ना है। क्या कहेंगे आपके अब्दुल वारी सिद्दीकी साहब, जो यहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, उनका इस परिणाम से या फिर इस चुनाव से कितना संबंध था? देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब सिद्दीकी साहब जो हैं वो कद्दावर नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो ख़ास करके लोकल राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। बात नहीं, उनके लिए चाहे कोई भी समुदाय, सब बराबर है, कोई भी जीता हुआ हमारा ही है। इसलिए ये कहना कि सिद्दीकी साहब फलां कैंडिडेट को मदद किया, फलां, ये सब गलत बात है।